लोग बैठ सुन रहे हो, विद्या निधि को विद्या दीन ही, जहां से विद्या पैदा होती है, विद्या का जन्म जहां से होता है, क्या उसको कोई विद्या दे सकता है? जल्दी उत्तर करो, हाँ या ना? दे सकता है। अब एक क्षण नहीं, दे सकता शब्द न लगाओ। दिया, अब दिया गया तो क्या ईश्वर मान के दिया गया? हाँ नहीं, उनको विद्या का निधि माने दाता कहा गया। विचार करना, राम को विद्या निधि कहो, विद्या दीन ही। विद्या निधि माने विद्या का दाता नहीं होता, सही करो। अच्छा एक कहा गया, मैं कह रहा हूँ ना इस बात, पहले सुना करो। विद्या का दाता कहे नहीं गया कहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ, तुम जबरदस्ती मान लेंगे क्या? तो तुम न मानो, ये तुम्हारी इच्छा पर है। मैंने क्या कहा? विद्या निधि, जो विद्या की निधि है, विद्या को जन्म देने वाले हैं। ये भी अर्थ नहीं है। विद्या को पैदा कर ना। अच्छा, क्या अर्थ करोगे? विद्या निधि का अर्थ होता है विद्या के भंडार। अच्छा एक क्षण रुकना, विद्या के भंडार, ठीक है, इसी को ले लीजिए। भंडारे से यदि निकलेगा नहीं तो क्या बटेगा? ये अर्थ करोगे? अरे काहे नहीं अर्थ करोगे? निकलेगा नहीं भाई, भंडार है ना, तुमने भंडार शब्द लगा दिया है ना। मान लीजिए भंडार है, भंडार बहुत है, यदि लेकिन भंडार से यदि निकाला नहीं जाएगा और यदि उसको किसी को दिया नहीं जाएगा तो उस भंडार का क्या मूल्य है भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका उत्तर ले लो। और भंडार निकालने पर खाली होते हैं, लेकिन विद्या का भंडार ऐसा है जो जितना निकाला जाएगा उतने भरता है। अच्छा, इसी पर प्रभावित हुए, ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है, विद्या बांटने से बढ़ती है, और भंडार बांटने से खाली होते हैं, चाहे वो अन्नमय हो चाहे वो कोष के हो, लेकिन जो विद्या का भंडार है वो रखने से घटता है और बांटने से। तो फिर ईमानदारी से बताओ, फिर नारद तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनका भंडार का समाप्त हो गया। अब नारदों जी में पहुंच गए। अरे तो चर्चा इसी कर रहे हो, विश्वामित्र जी तुम कह रहे हो कि विद्या को बांटने से विद्या बढ़ती है, कहा कि नहीं कहा? हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे हो ये बात है, बढ़ती तो जो बातें तुम कह रहे हो उन्हीं को तुम उत्तर करेंगे। तुमने कहा कि विद्या को बांटने से विद्या बढ़ती है, तो नारद अपनी विद्या बांट रहे थे, तो उनकी शंकर जी के सामने, तो उनकी विद्या कहाँ चली गई? पता नहीं तुमका क्या हुई, हमें क्या हुई गया? ले व्यास जी, हम उत्तर कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। और आप हैं श्रीमान लोक। नारद जी शंकर जी के सामने विद्या बांट रहे थे। इन्होंने कहा है, आपने कहा है, इन्होंने नहीं, आपने कहा है, ठीक है। आपने कहा कि नारद जी शंकर जी के सामने विद्या बांट रहे थे। अब भैया हमने पूरी मानस में आज तक नहीं पढ़ा कि जिम यह चरित्र सुनायऊ मोही। अब रास्ते में तो पहले थे, तुम्हारे जैसे लड़का वो खिलाया करते हम। आओ नहीं, हम आए थे पहले। क्या बांट रहे थे? रुक जाओ। जो नारद भक्ति रूपी विद्या बांटा करते थे, जो नारद सत्संग रूपी विद्या बांटते थे, जो नारद राम का चरित्र सुनाया करते थे, वो नारद शंकर जी के सामने काम का चरित्र सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं भैया? काम चरित्र। अच्छा, रामचरित्र सुनाने वाला अगर काम चरित्र सुनाने लगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? वो विद्या का खंडन हो रहा है कि विद्या बढ़ रही है? जिम यह चरित्र सुनायो मोही, चले प्रसंग दुरायो। तो ये सब चर्चा कहां से होने लगी? आखिर नारद ने शंकर जी को जो सुनाया है वो क्या सुनाया है? विद्या सुनाई। राम, फिर भी बात, इससे बड़ी कौन सी विद्या है? अच्छा, इससे बड़ी कौन सी विद्या है भाई? मानस से बड़ी कौन सी विद्या है? रामचरित्र को सुनाना इससे बड़ी विद्या है क्या व्यासी? कोई क्यों व्यासी? रामचरित्र से ज्यादा कोई बड़ी विद्या है? ठीक, हम जान गए। सच्चाई बताओ भाई। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। नहीं, बुद्धि नहीं खराब हो गई, ठीक है। ये देखो, समझ लो, कह रहा बुद्धि खराब है। मैं बता रहा हूँ, जो नारद, बात समझिए, फिर सुन लीजिए, जो नारद भक्ति सुनाया करते थे, जो नारद संत हो करके विद्या देते थे, सत्संग करते थे, वो नारद काम का चरित्र कैसे सुना सकते हैं? मैं प्रसंग ये यहां से जोड़ रहा हूं, कैसे हो सकता है? विचार करिए। नहीं, नारद जी ने शंकर जी को क्या सुनाया? कामचरित्र। कामचरित्र। हाँ। तो ये कामचरित्र क्या विद्या है? अविद्या है। अब बात क्या है?
विद्या की। विद्या बांटने से तो मैं बढ़ती। वही तो कह रहा रुको हूँ। तो, और मैं- तुमने कहा था, आपने कहा था हाँ कि शंकर जी नारद जी को विद्या सुना रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं कहा, बात गलत बात कर रहा है वो, दल कहीं का। मैंने कहा जो नारद विद्या सुनाया करते थे, भक्ति सुनाते थे, रामचरित्र सुनाते थे, वो फिर कामचरित्र कैसे सुनाने लगे? मैं बता मैंने रहा हूं। ये चर्चा नहीं की कि वो विद्या सुना रहे हैं। बदल गए देखो। नहीं, हमने ये कहा ना कि विद्या सुना रहे हैं वहाँ। बताओ, अच्छा ये बात कहाँ से हमने आई? कहा वो विद्या वहां कहाँ चली गई, ये हमने कहा। फिर बोलते हो यूट्यूब चल रहा है, सुन ले उसको दोबारा पलट के। मैं बता रहा हूँ। हमने ये कहा कि फिर सुन लीजिए, सुना लीजिए। और दोबारा मैं कहता हूं। हाँ। मैंने कहा कि जो नारद भक्ति सुनाते थे, कथा सुनाते थे, रामचरित्र सुनाते थे, वो शंकर जी के सामने जाकर के कामचरित्र सुना रहे हैं। ये कहा कि नहीं कहा? कहा। फिर उनकी विद्या कहाँ चली गई, ये मैंने कहा था। विद्या ये मैंने नहीं कहा कि वो विद्या सुना रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने सुनाया क्यों? ये मैंने कहा सुनाया, और नारद की चर्चा है। नारद चर्चा कौन लाया है? मैं लेके आया हूँ। क्यों लाए? नारद ज्ञानी है। नहीं, ज्ञानी है। हाँ ठीक है। ठीक। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है आओ। और रखने से घटता है। हाँ ध्यान देना जरा। ठीक। तो जब काम चर्चा करने लगे हाँ। तो नारद का ज्ञान घटा कि बढ़ा? तो वहाँ ज्ञान कहाँ है? अब मैं दे रहा हूँ, लाओ अब समझाओ। यही लाओ, ऐसे थोड़ी तुम कहीं जाओ। हाँ, इसी को लखन कहते अरे हैं। वो ले लखन, इसी जाने पर कितने प्रभावित लखन। हुए। हाँ आप है हमारे चंदन साथ- भाई इटहलिया बाजा से, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। आशीर्वाद की कामना करते चलिए हैं। व्यास जी और पंडित सावधान। आज नारद जी विद्या की बात नहीं करते हैं, क्या करते हैं? कहा मार चरित शंकर ही। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही चल रहा। क्या गड़बड़ करते हो? इतनी सुंदर संगति में तो बड़ा प्रसन्न था कि आज व्यास जी बहुत बढ़िया मीठा गाते हैं और मिठाई बजाते हैं। हाँ? मैं बजाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। वो व्यास जी के लिए तो बाजा बढ़िया है। नहीं, वो आपके लिए भी सही है। हमारे लिए? अच्छा, हाँ, वो अभी हम सही कर देंगे। हाँ, ये कर लेते हैं। आप ही करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अरे वो सही है इसलिए सही कर लेते हैं। कहा हो गया। कहा मार चरित शंकर ही सुनाए। हाँ। जो कि नारद जी सुनाया करते थे रामचरित, और आज सुना रहे हैं हमसे कामचरित। तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब शंकर जी कहते हैं कि बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही। तिम हरि जन ही सुनायो कबहू और चलय प्रसंग दुरायो तब हूँ। अर्थात नारद जी आज विद्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज गुण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज दूषण की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने ऐसा समझ लिया है कि हमने काम को जीत लिया है। ध्यान देना जरा। नारद जी ने ऐसा समझ लिया है कि हमने काम को जीत लिया है, बल्कि काम को जबकि नारद जी ने नहीं, स्वयं परमात्मा ने उनको जिताया था। समाज में भी ऐसे लोग हैं, कर्ता तो परमात्मा है, कर्ता तो परमात्मा है, लेकिन वो समझते हैं कि हम कर ही रहे हैं, और जो समझते हैं हम कर रहे हैं, बस समझ लीजिए वही प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं। नारद जी प्रतिष्ठित हुए थे परमात्मा की कृपा से, लेकिन मान ये बैठे थे कि हमने अपने पुरुषार्थ से जीता है, बस इसीलिए अवगुण की चर्चा होने लगी। मैं यहीं रुक रहा हूं। फिर देखो, जहाँ तुमने ये बात रखी है, तुमने कहा कि नारद जी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, जीता है भगवान की कृपा से नारद ने काम को, लेकिन नारद जी ये सुना रहे हैं कि मैंने काम को जीता है ना। ये प्रसंग वहां नहीं कर रहे हैं। वो बताने गए थे हाँ शंकर जी के पास। अच्छा, चाहते तो वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते,
चाहते तो ब्रह्मा जी के पास जाते, चाहते तो पहले भगवान विष्णु के पास चले जाते, वो शंकर के पास क्यों गए? शंकर को ये बताने गए थे कि तुम ही काम के विजेता नहीं हो, हम हूं हन। बस ये है असली बात। जैसे बहुत लोग होते हैं कि सामने वाला धनवान होता है, अब वो अपने धन का अहंकार करता है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन दूसरे वाले को अगर मिल जाए तो बताता है कि तू हल्के में न लेना, हम भी है कुछ, कह देता है व्यक्ति। तो नारद बताने गए थे। अच्छा, बताना ही तो उनका खराब है, अहम था भाई। बताता व्यक्ति कब है? विद्या विवादाय धनम मदाया शक्ति परेशान परवीड़नाया। यदि अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से बताता है, विचार करना, ये अहंकारी व्यक्ति का नियम है, वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करता है। तो नारद ने अपनी प्रशंसा वहां स्वयं की है कि तुम ही काम के विजेता नहीं हो, हम भी हैं। अरे तुमने तो काम को जला करके जीता है, पर मैंने तो काम को झुका करके जीता है। जितने में इतना अंतर है, तुमने जला के जीता है और मैंने उसे झुका करके जीता है। तुमने अकेले जीता है, मैंने उसको पूरे परिवार सहित जीत लिया है। ये बताने गए थे। तुमने कहा कि इसमें भगवान की कृपा, हाँ भगवान की कृपा तो उन्होंने बताई है। क्या बताया व्यास जी? नारद जब भगवान के पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी कृपा से नहीं जीता। हाँ, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? कहा जीता काम, कहा जीता काम अहमित मने माही। और फिर समय भगवान के सामने वो गए हैं तो नारद कहे वो सहित अभिमाना। इसमें समझिए जरा, नारद कहे सहित अभिमाना, पर कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कृपा तुम्हारी, किसकी कृपा? भगवान की कृपा। अर्थात ये नारद दर्शा रहे हैं कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि जो है इसमें हमारी कृपा कम है, ये अपनी कृपा ज्यादा बता रहा है। तो करुणा निधि मन दीख विचारी, उरु अंकुरे गर्भ तरु भारी। तब भगवान ने ये प्रण लिया, बेगी सुमय डारी हो उखारी, कहपने हमारे सेवक हितकारी। विचार करो, तो नारद ने भगवान की कृपा बताई है, लेकिन भगवान ने नारद की कृपा को अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना कर दिया? क्योंकि नारद के वचनों में अहंकार छलक रहा। चलिए महाराज, शंकर जी ने मना किया था कि ये चर्चा भगवान से न करना, लेकिन नारद जी ने वही चर्चा भगवान से प्रारंभ की। समझो जरा, शंकर जी ने मना किया था कि ये चर्चा भगवान से न करना, लेकिन नारद जी जैसे पहुंचे तो पहला प्रसंग वही आया है। वैद्य क्या आया? फिर एक अर्धाली हमारी, और चर्चा चल रही थी विद्या की, और धरातल बनाया तुमने अविद्या का, आपने बनाया है। क्या बनाया? तो काम चरित नारद सब भाखे। क्यों? कहा जद्य प्रथम बरजी शिव लाखे। यद्यप शंकर जी ने पहले रोक रखा था, लेकिन नारद जी नहीं माने। क्यों? संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। महाराज, तो मैंने कहा था कि विद्या बांटने से बढ़ती है। राम जी विद्या के भंडार हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई भंडार भरा है तो उसमें और भंडार न जोड़ा जा सके। समुद्र में बहुत जल है, लेकिन सारे संसार की नदियां जाकर के समुद्र में ही गिरती हैं। बहुत भंडार है।
जल का भंडार सबसे अधिक समुद्र के पास है, लेकिन नदियां समुद्र में गिरती हैं। तो जो विद्याएं विश्वामित्र जी के पास थीं, वो विद्यानिधि रूपी सागर को उन्होंने अपनी विद्याएं प्रदान कर दी। लेकिन अब देखिए, तर्क ये था और आप हटे वहां से। क्या हटे? और जहां हटे तो वो जगह आपकी गलत हो गई। कैसे? अहंकार ये विद्या का अंग नहीं है, अविद्या का अंग है। अच्छा। काम चर्चा ये विद्या का नहीं, ये अविद्या का अंग है। और तभी भगवान ने कहा, क्या कहा, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कहा मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करब मैं सोई। मुनि का हित होगा और मेरा खेल होगा। ध्यान देना, मेरे लिए खेल होगा और मैं वही उपाय करूंगा। उपाय किया क्या? अब देखिए, अब विद्या को नष्ट करने के लिए विद्या का नगर नहीं बनाया, अविद्या को नष्ट करने के लिए अविद्या का ही नगर बनाया। क्यों? क्योंकि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। बिरचेऊ मग महु नगरत ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। देखो, तुमने जितनी भी बात कही है उसको सीधे उत्तर फिर ले लो। हालांकि तुमने आगे थोड़ा बढ़ करके चले गए। तुमने कहा संबुद्धि ने उपदेश नहीं नारद सुहाय। विचार करना, नारद को नहीं सुहारा। क्यों नहीं सुहाएगा? नारद को क्यों नहीं सुहारा? उसका कारण यह है कि नारद के अंदर ये विचार आ रहे हैं कि शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, हमने काम को जीत लिया है, इसलिए हमको ये मना कर रहे हैं। विचार करो, नारद के अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है उसका कारण यह है कि नारद के अंदर यह विचार बार बार आ रहा है कि शंकर जी हमसे ईर्ष्या मान रहे हैं, इस कारण से ये हमें उपदेश दे रहे हैं और इस उपदेश को नारद स्वीकार कर नहीं रहे हैं। विचार करना, अब तुमने कहा कि उन्होंने भगवान से चर्चा की तो भगवान ने उन्होंने अविद्या से अविद्या को ही काटा, माने कांटे से कांटे को ही निकाला जाता है। तो क्या किया भगवान ने? अविद्या का प्रयोग किया, माने माया को प्रेरित कर दिया भगवान ने, और एक महल तैयार हो गया। एक महल तैयार हो गया और उस महल का, माया का महल तैयार हुआ। उसका राजा बना शीलिनी और वो माया बनी राजकुमारी। और नारद जी जा रहे थे, उन्होंने महल को देखा, चलो यहां तक तुम पहुंच गए। वहां पहुंचे, नारद ने देखा तो क्या देखा व्यास जी? तो राजा ने अपनी कन्या को सामने किया नारद जी के। नारद जी ने देखा तो क्या कहा उन्होंने कि जो यहाँ पर अमर सोई, तो कहा समर भूमि कहा जितय न कोई। तो नारद ने हस्तरेखा देखी, तो नारद ने जब हाथों की रेखा देखी तो उसमें था कि जो यह बरे अमर सो होई, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर वाला होगा। विचार करना, तो नारद ने इस बात को छुपा लिया और ये बताया, विचार बनाया, अपने अंदर ये चिंतन किया कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो ही जाएगा। समझो जरा, अर्थ उसका उल्टा निकाला नारद ने। जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो ही जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा काहे अमर हो, हम ही अमर हो ही जाए तो ज्यादा सही है। मान ले दूसरा कोई विवाह कर लेगा तो अमर हो जाएगा। ऐसे चाहे ये बात यही दबाओ और सीधा सीधा भगवान के पास चलो, मांगा जाए रूप सुंदर, इसके बाद किया जाए कन्या से विवाह। विचार करना, तो कहाँ गए वो व्यासी? फिर भगवान के पास उल्टे पैर, क्या है? और सीधा भगवान से कहा कि जही विधिनाथ हो ये हित मोरा, तो कहा करहूं सबेगी दास मैं तोरा, आपन रूप देव प्रभु मोही
आपन रूप देव प्रभु मोही। तो भगवान ने कहा क्या करोगे? भगवान ने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा विवाह करूंगा, विचार करना। तो भगवान ने कहा जही विधि हुई है परम हित, बहुत बोलते हो। नारद सुनहु तुम्हार। अब ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी कि नारद ने मांगा था रूप सुंदर, बना दिया बंदर, बना दिया उनको बंदर। बस तो जब रूप मांगा था सुंदर तो क्यों बनाया बंदर? इसीलिए कि जिंदगी भर बंदर बनने से बच जाओ, थोड़ी देर तुमको हम बना दें। और आप हैं जयसिंह दादी बरदा निवासी, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में। बात तिवारी बहुत सुंदर। और आप हैं सुरेश मास्टर साहब करौली, बहुत सुंदर। 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तिवारी जी एक बात आप ध्यान देना, ब्याज जी आप भी देना और यहाँ के बैठे लोग भी ध्यान दें। हमसे कहते हैं ईमानदारी से बताना, और तुमसे बड़ा कोई बेईमान धरती पर नहीं है। देखो बेईमान का होगा भरसा मारेगा तो मुंह चटक कर गिरेगा। क्यों? बत्ती से टूट जाएगी तुम्हारी। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने कहा बेईमान किया कर, आपने तुझे मैं बेईमान दिखाई पड़ता हूँ? अभी लोग जान जाएंगे, तेरे पिताजी का खाता हूँ। अभी देखो लोग जान जाएंगे। इन्होंने आपने कहा कि भगवान ने अविद्या का महल बनाया, कहा भैया कि नहीं कहा? देखो हमने ये कहा अविद्या का महल बनाया, माया का महल बनाया। हमने क्या कहा? माया को प्रेरित किया, कहा कि नहीं कहा? ये आधी बात सुनता है, सुनो तो आधी बात बना के लाता है। को तो बेईमान कही। माया को प्रेरित किया तो माया ने महल बनाया। क्यों? कम से कम थोड़ा तो जान लो, दूर ढेंग चल रहे हैं लोग, क्या कहेंगे तुम? हमने ये कहा नहीं जो तू कह रहा है, तू जरूर कह रहा है ये बात। क्या बनाया? हमने ये कहा नहीं कि माया ने महल बनाया, कहा है हमने। क्या बनाया? हमने कहा भगवान ने माया को प्रेरित किया, ठीक है, इसके बाद एक महल तैयार किया गया, ये हमने कहा। महल नहीं तैयार किया गया। अच्छा राजा कौन था वहां का? रुको तो, महल नहीं, अरे नगर नगर हाँ, नगर नगर है ये। तो एक रुको, बीच में बीच में नहीं। तो नगर में महल नहीं होता, नहीं नगर में महल नहीं होता। फंस गए सीधा। राजा महल का नहीं था, राजा नगर का था। अच्छा बिना महल के राजा होगा, बिना महल के राजकुमारी होगी, यही करो ये कहोगे तुम? और अर्धाली प्रयोग में पढ़ रहा हूँ। अरे वो नगर है, वो हम नहीं जानते, लेकिन महल बताने में क्या बुरा है? तो महल का राजा नहीं था। अरे कहाँ का था? फिर ज्यादा तो खिसिया कह रहे हो, खिसिया कह रहे हो। अगर खिसियाना तही पूरे बसाई सील निधि राजा, ये हमने बता दिया है। तही पुर माने नगर, नगर। अब कह दो महल। नहीं महल है उसमें। नारद उस नगर में गए तो राजमहल में भी गए। ये न करो, ये न करो। देखो उस कथा को पढ़ो। अब सुनो तो। नहीं तुमने ये काटा कैसे? नहीं तुम महल की कोई चौपाई पढ़ देना। नहीं हम महल की एक क्षण रुको, इधर सुनो। अब बीच में तुमने नहीं, बीच हमारा में क्रम है। नहीं तुम्हारा तो क्रम नहीं। कहा गबने तुरंत तहां ऋषि राई, हो गया। और जहां स्वयंवर भूमि बनाई। व्यास जी मैं बहुत नहीं कह सकता, लेकिन नारद जी के पूरे प्रसंग में अगर महल शब्द भी आया हो कहीं पर, नारद चरित्र में अगर महल शब्द भी कहीं आ गया हो। नहीं तुम लोग तो भाटा हो, पूरे भाटा। तुम लोग तो वो हो कि जला के खाया जाएगा। और आपने बेईमानी की। देखो पहली बात तो देखो हम 10 बार तुमको समझा रहे हैं कि ये शब्द अपने मुंह से नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। और अब दोबारा कहा तो थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे खींच के। ईमानदारी हमारे ऊपर काहे लगाते हो? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। ईमानदार कहना अच्छी बात है, नहीं तो लेकिन बेईमान कहना ये गलत बात। कोई बात नहीं। भाई तुमको हम ये कह सकते हैं कि ईमानदार हो, ईमानदारी से बोलो। अगर यही शब्द हम तुमसे कहें कि तुम बेईमान हो, चलो ठीक है, मैं शब्दकोश को पहले देखा करो, छोटा बड़ा देखा करो क्या है क्या नहीं। बच्चे हैं मान जाओ। नहीं बच्चे नहीं, ज्यादा बोलोगे हम रगड़ना शुरू कर देंगे, और रगड़ना शुरू कर देंगे तो म्याऊं म्याऊं करोगे। आपने कहा तो खिसियाने लगे। नहीं गलत बात। देखिए जितनी छूट उतने बोलो। अनियंत्रित हो गए। नहीं अनियंत्रित नहीं होगा, हम फिर रगड़ना शुरू कर देंगे। अब हम रगड़ेंगे तुमको। आपने करो तो अब रगड़ेंगे। कहते क्या हो? करो अब करेंगे। हाँ
आप करेंगे? ध्यान देना, लाओ। यही हमको चाहिए था कि यही नहीं लाओ, तुम लाओ तो इतने पर उतर जाओ, लाओ तुम, दबाव न बनाओ। नहीं दबाओ नहीं, लाओ। हाँ, ला रहा हूँ। अब कहो, जल्दी कहो जो कहना। जल्दी काहे काहे, कोई तुम्हारा खाते हैं क्या जल्दी काहे? अब देखो है, अब इसकी मुस्कुराहट जा रही है, अब ये जानना है कि पंडित आगे बढ़ेगा। मुस्कुराहट बनी बनाई है। चलो। ऐसे अंतिम तक तुम्हारी ये सब बातें सही हो रही। आपने कहा क्या? कि नारद जी उल्टे पांव लौटे, हाँ मैंने कहा नहीं लौटे। नहीं लौटे तो भगवान के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं गए। ये किससे कह रहे हैं? जय विधि हो ये नाथ ही सुनो, तमोरा। सुनो तो, किससे कहा ये? सुनो तो, हाँ किससे कहा? नारद जी लौटे नहीं। हाँ कहाँ जा रहे हैं जी? क्योंकि नारद जी ने विचार किया, हाँ। अगर मैं लौट करके जाता हूं तो समय बहुत हो जाएगा। हाँ तो ठीक है फिर। ध्यान देना। हाँ कहा हाँ होई जात कहारू अति भाई। जात माने? जात माने हाँ। जाने से, जाने से। हाँ ठीक है। अब कहारू माने हाँ देरी। ठीक है, देर हो जाएगी। अगर मैं भगवान के पास जाता हूँ तो हमको जाने में समय बहुत लग जाएगा, ठीक। लेकिन भगवान को आने में समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ठीक। तो कहे नहीं, ठीक। बल्कि बहुविधि विनय कीन्हत ही काला। तो नारद नहीं गए, प्रगटे प्रभु कौतुकी। हुआला हो गई, भुआला नहीं, बोलो। कृपाला। हो गई भाई बात। वाह, बहुत बढ़िया। ये प्रसंग आप बदल दें, हाँ बदल दे। जो मनुष्यों के काम के लिए है। ये तो कथा है, ये तो चलती रहती है, चलती रहती है ये बात। मनुष्यों के काम। ऐसा जो है प्रश्न आप रखें जिससे समाज को कुछ लाभ हो। हाँ बहुत बढ़िया। नारद जी की कथा सब लोग सब लोग जानते हैं भाई। एक क्षण, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताएं आप, नगर और महल। हाँ। यानी नगर में महल भी है, महल में नगर। ये नहीं बात होता है नगर। एक क्षण, नगर में महल होता है, महल में नगर नहीं होता है। अरे तुम तो उनसे कुतर्क करोगे, अब हम जो तो है कुतर्क नहीं हमसे करते। मिल ले हो ना हम ज्यादा, सही बात खजूरी हुई समझाते हैं। देखो। तो प्रसंग को बदलने की आवश्यकता है। प्रसंग बदल दिया। चलिए।